नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज की हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे संख्या पद्धति के बारे में, नंबर सिस्टम के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। जिसके अंदर हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो है परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और वास्तविक संख्याओं के बारे में। वैसे तो हमने परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बारे में पिछली कक्षा में पढ़ लिया है, लेकिन इसके ही बारे में कुछ और जानकारी हम इस वीडियो के अंदर हम ग्रहण करेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। जैसे कि ऐसे संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं, और जहां q का मान जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो ये हमने पिछली कक्षा में पढ़ रखा है परिमेय संख्या क्या होती है। जैसे कि उदाहरण के लिए 21/20 हो गया, या कुछ भी ऐसे बटे वाली संख्या हो गई, ठीक है। तो वो सारी जो होती है वो परिमेय संख्या होती है, ठीक है। ये हमने पिछली कक्षा में पढ़ रखा है। अपरिमेय संख्या कौन सी होती है? तो ऐसे संख्या जिसे आप p/q के रूप में नहीं लिख सकते, या फिर जहाँ पर आपके q का मान क्या हो जाए, 0 हो जाए। जैसे कि 1/0 लिख दिया, तो ये आपकी अपरिमेय संख्या हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा भी जो हमारी रूट वाली संख्या होती है उनको भी अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे कि √2, √3, √5, ये सारे अपने अपरिमेय संख्या होती है। यहाँ पर मैंने √4 नहीं लिखे है क्योंकि √4 जो होती है वो परिमेय संख्या होती है। ये परिमेय संख्या क्यों होती है? क्योंकि रूट के जो 4 है ये रूट निकल सकता है 2 का जो वर्ग होता है वो 4 होता है। तो उस हिसाब से हम √4 को 2 लिख सकते हैं, इसलिए ये एक परिमेय संख्या बन जाएगा। समझ में आ गया? √4 को मैं टुकड़े करूँगा तो इसके क्या हो जाएगा, 2 × 2 हो जाएगा, और इसका रूट क्या निकल के आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इसीलिए 2 जो होगा वो अपने परिमेय संख्या हो जाएगी। इसी कारण √4 जो है वो परिमेय संख्या होने के कारण इसको हम अपरिमेय नहीं बोल सकते। तो √5, √3, √2, ऐसे ही √7 ले लो, √11 ले लो, कुछ भी ले लो, जिसका आपके वर्ग नहीं, जिसके रूट नहीं निकलते हो उसको हम लिख सकते हैं। ऐसी संख्या जिसके मतलब वर्ग जिसके हम रूट निकाल सकते हैं वो परिमेय संख्या हो जाएगी, और जिसके हम रूट नहीं निकाल सकते वो अपरिमेय संख्या होगी। जैसे कि यहाँ पर मैंने उदाहरण के रूप में लिख दिया है √3, √5। ऐसे ही आप और भी सोच सकते हैं। और वास्तविक संख्या, अब देखते हैं वास्तविक संख्या कौन सी होती है। तो ऐसे संख्या परिमेय और अपरिमेय इन दोनों ही संख्याओं का जो मिश्रण है उसको हम वास्तविक संख्या कहेंगे, ठीक है। तो परिमेय व अपरिमेय संख्या इन दोनों को ही मिलाकर हम जो संख्या बनेगी उसको वास्तविक संख्या कहेंगे। तो वास्तविक संख्या में इन दोनों में से आप कोई भी ले सकते हो, वो वास्तविक संख्या कहलाएगी। उदाहरण के लिए आप कुछ भी ले लो, परिमेय और अपरिमेय संख्या कुछ भी ले लो, 2/3, 4/7 ले लो, या 100/3 ले लो, या फिर आप रूट वाली कोई संख्या ले लो, √3/7 ले लो, या √9 ले लो, √9 ले लो, या फिर रूट के आप 11 ले लो। √9 यहाँ पर एक परिमेय संख्या है, लेकिन वास्तविक संख्या जो होती है वो परिमेय और अपरिमेय दोनों को मिलाकर बनती है। तो इसलिए आप वास्तविक संख्या में आप कुछ भी लिख सकते हो, परिमेय वाली भी लिख सकते हो, अपरिमेय वाले भी लिख सकते हो। तो इस प्रकार ये सारी संख्या वास्तविक संख्या हो जाएगी। अब हम वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार के बारे में देखेंगे। जैसा कि 8 का भाग मैं 3 में दूंगा तो कितनी बार जाएगा? 8 का भाग 3 में नहीं जाता, इसलिए मैं 0 करके पॉइंट लगाऊंगा, जिसके कारण ये हो जाएगा 30। 8 का भाग 30 में कितनी बार जाएगा? तो 8 का भाग 30 में 3 बार जाएगा, 24 आ जाएंगे, 3 बार जाएगा, और यहाँ पर 6 बच जाएंगे। फिर वापस 8 का भाग नहीं जाता तो हम ले लेंगे 60 के अंदर कितनी बार जाएगा? तो 8 × 7 = 56 होता है। तो यहाँ पर 7 बार देने पर 56 आ जाएंगे, और बचेंगे 4। 8 का भाग 4 में नहीं जाता, अपन ले लेंगे 40 में जाएगा 5 बार। तो ये हो जाएगा इसका दशमलव प्रसार। ऐसे ही हम दूसरी संख्या लेंगे। दूसरी संख्या जो है 8/9, 9 का भाग आपको देना है 8 के अंदर। ये दशमलव प्रसार मैं किस प्रकार दे रहा हूँ एक बार देख लेते हैं। अगला है अपना 8/9, 9 का भाग अपन को देना है 8 के अंदर। 9 का भाग 8 के अंदर देना है। दशमलव प्रसार के बारे में अपन बात कर रहे हैं, तो कैसे देना है भाग यहाँ पर एक बार देख लेते हैं। जैसे कि मेरा भाग 9 का भाग देना मुझे 8 में, तो 9 का भाग मुझे 8 में देने के लिए 9 का भाग मुझे 8 में देने के लिए क्या करना पड़ेगा? 9 का भाग डायरेक्ट 8 में नहीं जाता, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर पॉइंट लगाना पड़ेगा। यहाँ पर मैं जैसे ही पॉइंट लगाऊंगा इसके पीछे 0 आ जाएगा, तो ये हो जाएंगे 80। 9 के बारे में 80 तो नहीं आते, अपन ले लेंगे 72 कितनी बार में आ जाएंगे? 8 बार में। माइनस करने पर अपने पास बचेंगे 8। अब इस वापस 9 का भाग जो है 8 के अंदर नहीं जाता, तो यहाँ पर अपन क्या कर लेंगे?
जीरो लगा लेंगे, पीछे सीधे ही डायरेक्ट जीरो लगा लेना है। और 9 का भाग अपन यहाँ पर 80 के अंदर देते हैं तो वापस 72 आएंगे और वापस यहाँ पर 8 बार में भाग जाएगा। वापस अपन माइनस करेंगे, वापस 8 बचेंगे। 9 का भाग वापस 8 में नहीं जाता, जीरो ले लेंगे, कितनी बार में जाता है तो यहाँ पर अपन देखेंगे सीधे 72 आते हैं। 9 के पहाड़े में 8 बार में 72 आएंगे, सीधे यहाँ पर 8 लिख देंगे, वापस 8 बचेगा। तो ऐसे ही ये भाग जो है आगे चलता रहेगा और ये कई एंड नहीं होने वाला। तो इस प्रकार ये 8 बटे जो 9 का दशमलव प्रसार जो अपने पास आ जाएगा वो आ जाएगा 0.8888 और ये आगे चलता रहेगा। तो ये जो है भाग ये ख़त्म नहीं होने वाला। इसी प्रकार अपन अगले वाली संख्या जो देखें 6/7, तो 7 का भाग मुझे देना है 6 के अंदर। तो ये अपन देखते हैं, मुझे 7 का भाग देना है 6 में, तो मेरा 7 का भाग 6 में नहीं जाता डायरेक्टली, तो मुझे यहाँ पर पॉइंट लगाना पड़ेगा, 0 पॉइंट देना पड़ेगा। और जैसे ही अपन एक पॉइंट लगाते हैं तो उसके कारण यहाँ पर क्या आ जाता है 0। अब 7 का भाग मुझे 60 के अंदर देना है, कितनी बार में जाएगा तो मेरा 7 का भाग 60 के अंदर 7 के बारे में 60 नहीं आते, तो अपन इससे कम लेंगे, कितने आ जाएंगे अपने, आ जाएंगे 56 आ जाएंगे और वो आ जाएंगे अपने 8 बार में। इसके अलावा यहाँ पर अपन माइनस करें तो कितने बचते हैं 4। अब 7 का भाग 4 में वापस नहीं जाता, यहाँ पर अपन क्या लेंगे 0। जब पॉइंट लग जाए और उसके बाद अगर कोई अंक आ जाता है तो उसके बाद यहाँ पर 0 नहीं लिखना है। अगर अपन को 0 चाहिए तो अंक के बाद यहाँ पर अपन को 0 नहीं लिखना है, तो यहाँ पर मैं 0 नहीं लिखूँगा, ये मैंने गड़बड़ कर दिया। यहाँ पर अपने को 0 नहीं लिखना है। अगर मेरे को 0 चाहिए तो डायरेक्ट यहाँ पे लिख लूँगा। अंक आने के बाद, पॉइंट के बाद अगर कोई अंक आ जाए तो उसके बाद अगर अपन को 0 चाहिए तो यहाँ पर नहीं लिखना है, डायरेक्ट यहीं पर लिख दो आप। तो ये 4 0 40 हो जाएगा और यहाँ पर मुझे 0 नहीं लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 7 का भाग मेरे 40 में कितनी बार जाएगा, तो मेरे 40 में 5 बार जाएगा, 35 आ जाएंगे। 7 पंचे 35, 40 तो आते नहीं, 35 ले लेंगे, कितनी बार में 5 बार में। तो यहाँ पर मुझे 5 लिखना पड़ेगा। यहाँ पर 0 नहीं देना है। अंक आ जाने के बाद अगर आपको यहाँ पर 0 चाहिए था, जैसे कि मेरे को 4 के बाद 0 चाहिए था, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर 0 लिखूँगा और यहाँ पर 0 नहीं लिखना है, क्योंकि अंक आ जाता है उसके बाद 0 आपको नहीं लिखना है। तो ये भाग देते वक्त आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर अपन माइनस करेंगे, कितने बच जाएंगे 5 बच जाएंगे। अब 7 का भाग 5 में नहीं जाता, तो मुझे वापस 0 चाहिए, तो 0 में यहाँ पर नहीं लिखूँगा, डायरेक्ट यहीं पर लिखूँगा। अंक आ गए हैं, अंकों के बाद आपको 0 कभी भी नहीं लिखना है, डायरेक्ट दे देना भाग। 7 का भाग 50 में कितनी बार जाएगा, तो 49 आ जाएंगे 7 बार में, सबको पता है। फिर यहाँ पर माइनस करेंगे, 1 बच जाएगा। अब वापस भाग नहीं जाता तो मैं 0 लिख लूँगा। 7 का भाग 10 में कितनी बार जाएगा, तो 7 का भाग 10 में मेरा जाएगा 1 बार में, 1 ही आ जाएगा। माइनस करेंगे, यहाँ पर 3 बच जाएगा। तो 7 का भाग 3 में नहीं जाएगा, 30 ले लेंगे, कितनी बार में जाता है, तो 7 का भाग 30 के अंदर मेरा जाएगा 28 आ जाएंगे 4 बार में। फिर वापस मैं 7 का भाग दूंगा, यहाँ पर 2 बच जाएंगे। 7 का भाग वापस अपन देंगे तो यहाँ पर 14 आ जाएंगे। माइनस करेंगे, 2 बच जाएगा और यहाँ पर 2 बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा, यहाँ पर 6 बच जाएगा। 7 का भाग मेरे को वापस 6 में देना नहीं जाएगा, 60 ले लेंगे, तो कितने आ जाएंगे यहाँ पर वापस 56 आ जाएंगे। और वापस अपन देख रहे हैं 56 यहाँ पर कितनी बार में, 8 बार में। माइनस करने पर वापस अपने क्या बच जाएंगे, 4 बच जाएंगे और वापस पहले वाली स्थिति आ जाएगी। 4 के पीछे वापस 40 लगाऊंगा, 40 के अंदर वापस 35 बार, यही चीज़ वापस आने वाली है। तो यहाँ से ये संख्या वापस रिपीट होने वाली है, मतलब ये कि यही चीज़ वापस रिपीट होने वाली है, ठीक है। तो अपने पास क्या आ जाएगा, संख्या 6/7 का जो दशमलव प्रसार हो जाएगा वो अपने पास हो जाएगा 0.8571 और उसके बाद वापस ये कि यही चीज़ है, तो वापस 85714 वापस यही आएगा 85714, ठीक है। तो इस प्रकार ये रिपीट होता रहेगा। तो यहाँ पर अपन ने दशमलव वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार के बारे में देखा। अब हम इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं, हम दशमलव प्रसार के बारे में आखिर क्यों पढ़ रहे हैं, तो इसको अपन देखते हैं। तो यहाँ पर अपन ने दशमलव प्रसार के बारे में देखा कि ऐसी संख्या जिनका दशमलव प्रसार शांत होता है उनको शांत दशमलव प्रसार कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अपन ने देखा कि 3/8 का जो दशमलव प्रसार आ रहा है वो 0.375, इसके बाद कोई भी दशमलव वाली संख्या नहीं आ रही थी, इसका दशमलव प्रसार जो है यहीं पर समाप्त हो जाता था। तो इस प्रकार ये जो संख्या होगी ये हो जाएगी आपकी शांत दशमलव प्रसार वाली। इसका जो दशमलव प्रसार है वो शांत दशमलव प्रसार है। लेकिन ऐसे संख्या जिसका दशमलव प्रसार
अशांत नहीं होता, जिसकी मतलब वापस से आगे जो है उसका दशमलव प्रसार आगे का आगे बढ़ता जाता है, तो उसको अशांत दशमलव प्रसार कहते हैं। तो ये जो है ये अशांत दशमलव प्रसार है। ऐसे ही ये जो अपने अगली संख्या है ये भी अशांत दशमलव प्रसार है। अब अशांत दशमलव प्रसार भी दो प्रकार के होते हैं, जिसके बारे में अपन आगे देखते हैं। अशांत दशमलव प्रसार भी दो प्रकार का होता है। एक तो वो जिसका दशमलव प्रसार जो है समाप्त नहीं होता और उसके अंदर कोई भी अंक बार बार आता है, कोई अंक जैसे कि बार बार आता है, तो ऐसे दशमलव प्रसार को अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार कहते हैं। जैसे कि अभी अपन ने देखा था कि जो 8/9 है इसका अपन दशमलव प्रसार कर रहे थे, तो क्या आ रहा था 0.8888 बार बार यही आ रहा था। तो यहाँ पर एक ही अंक बार बार रिपीट हो रहा था, तो ऐसे दशमलव प्रसार को अपन क्या कहेंगे, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार कहेंगे। और ऐसी संख्या जिसका दशमलव प्रसार समाप्त नहीं होता और साथ ही अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होती है, ऐसी संख्या के दशमलव प्रसार को अनवसानी अनावर्ती या अशांत अनावर्ती कहते हैं। ठीक है, तो ऐसी संख्या जिसके दशमलव प्रसार में कोई भी अंक रिपीट नहीं होता हो, यहाँ पर तो रिपीट हो रहे हैं। इसके अलावा जैसे अपन ने दूसरा उदाहरण भी लिया था 6/7 का, तो इसमें भी एक अंक के बाद जैसे कि यहाँ पर 8, 5, 7, 1, 4, इसके बाद वापस यही अंक रिपीट हो रहे थे, तो ये इसका दशमलव प्रसार भी कैसा है, रिपीट होने वाला है। तो इसको अपन कहेंगे अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार कहेंगे। लेकिन अगर ये रिपीट ना होते तो अपन इसको कहेंगे अशांत अनावर्ती बोलते हैं। जैसे कि आप उदाहरण के लिए जैसे कि √2 को ले लो, तो √2 का जो दशमलव प्रसार आता है वो 1.4141356237 ऐसे कुछ आता रहता है। या फिर आप √3 को ले लो, तो इसका दशमलव प्रसार भी कुछ ऐसे ही आता है 1.732050, ऐसे ही आगे अंक आते रहते हैं, कोई भी अंक इसके अंदर रिपीट नहीं होते। या फिर आप 22/7 ले लो, इसके अंक भी ऐसे ही होते हैं जो रिपीट नहीं होते हैं। तो ये सारे अशांत अनावर्ती जो है दशमलव प्रसार हो जाएंगे इन सभी संख्याओं में। ठीक है, तो इस प्रकार इस वीडियो के अंदर फिलहाल इतना ही। अशांत अनावर्ती, अशांत आवर्ती और शांत दशमलव प्रसार क्या होते हैं, इस वीडियो के अंदर अपन ने इतना ही पढ़ा। अगले वीडियो में वापस मिलेंगे और इससे आगे जो रहा है अपन इस जो अशांत और शांत दशमलव प्रसार के बारे में अपन ने क्यों पढ़ रहे हैं, इसको अपन आगे आने वाले वीडियो के अंदर जानेंगे। जैसे कि यहाँ पर कहने के लिए इतना बता दूं कि जैसे कि अपन ने यहाँ पर 22/7 लिखा है, ये अपन को एक परिमेय संख्या दिख रही है P/Q के रूप में, लेकिन ये वास्तव में जो है परिमेय संख्या नहीं है। ये अपन ने पिछली कक्षाओं में भी पढ़ा था कि जो पाई जो होता है वो एक अपरिमेय संख्या होता है। पाई को फिलहाल अपन लिख तो 22/7 सकते हैं, लेकिन ये अपरिमेय संख्या होती है। इसको अपरिमेय संख्या क्यों कहते हैं, इसका कारण यही है, इसके दशमलव प्रसार जो है, इसका दशमलव प्रसार जो अपन को बताता है वो बताता है कि ये एक प्रकार से अपरिमेय संख्या है। तो इसको अपन अगली वीडियो के अंदर बात करेंगे, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। फिलहाल इस वीडियो के अंदर इतना ही।